मिडिल क्लास के लिए बजट किसी सपने जैसा है। किसी ने नहीं सोचा होगा सरकार टैक्स कटौती का इतना बड़ा तोहफा दे देगी। 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट किसी ड्रीम जैसी है। वैसे पिछले 1 साल से बाजार में चुनौतियां काफी थीं। कंजम्पशन में कोई ग्रोथ नहीं थी, इसीलिए माना जा रहा है कि यह बजट कंजम्पशन और ग्रोथ को बड़ा पुश देगा। हालांकि केपेक्स से बाजार थोड़ा मायूस है। ऐसे में बाजार में इस वक्त कहां है मौके, कौन सी थीम बाजार के लिए अच्छी कमाई करके दे सकती है। हमारे साथ देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रशांत सावंत साहब हैं, आशीष बहेती साहब हैं, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब हैं और अमित सेठ साहब हैं। आप सबका स्वागत है। जो टेक पंचायत थी सीएनबीसी आवाज की, पोस्ट बजट उन्हीं के साथ और डिटेल में चर्चा। आई एम श्योर इस बीच आपने अपनी ट्रेड बुल्स की टीम को फोन घुमा लिया होगा। उन लोग को अच्छा लग रहा है? कोई नंबर दे रहे थे कि आपने पूछा क्या बजट को नंबर क्या दूं? नहीं, अभी तक तो नहीं। इनफैक्ट नंबर देना नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है जैसे अब हमारी बात भी हुई, थोड़े टाइम के बाद फाइन प्रिंट के बाद थोड़ी सी वो नंबर घट जाते हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टांस रिजर्व करना चाहिए। मार्केट ने भी एक डिसाइसिव वर्डिक्ट नहीं दिया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखोगे तो दोनों आई थिंक उसी पर्टिकुलर रेंज में है। एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो प्रोबेबली आई थिंक मार्केट 1 से 2 दिन लेगा एंड उसके बाद मुझे लग रहा है एक डिसाइसिव मूव अनफोल्ड होगी। तो फिलहाल आई थिंक जंप नहीं करना चाहिए। आई थिंक कल आज रात का जो इवेंट है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। कल उस इवेंट से मतलब है कि बेसिकली बजट के अलावा ट्रम्प साहब की टैरिफ्स, वो एक सरदर्द है। अब देखते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं उसमें और कितना हम एज अ कंट्री उसका बोझ झेलेंगे। अच्छा, एक चीज बदली है, थोड़े से सेंटिमेंट सुधरे हैं। उसका एक आइडिया इस बात से लगता है कि जैसे नतीजे, पहले तो अच्छे नतीजों में हम बुराइयां ढूंढ के भी स्टॉक को पीट देते थे। अभी कम से कम अच्छे नतीजों को रिवॉर्ड तो कर रहा है बाजार। वो एक सेंटिमेंट बदलने का तरीका है भापने का। निफ्टी बैंक बढ़िया पोजीशन इस लिहाज से, जिस लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उस दिन से मूड बदला। बढ़िया गेन्स, फिर डे ऑन डे गेन्स। कैसा पोजीशन लग रहा है निफ्टी बैंक आज? इंडिविजुअल स्टॉक की चाल देखते हुए क्या लग रहा है निफ्टी बैंक का रुझान? आशीष जी, यहाँ पर भी अगर हम ओवरऑल मूवमेंट देखें तो रिस्ट्रिक्टेड थी 1000 पॉइंट्स की रेंज में। 50,000 के आसपास काफ़ी फर्म रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक जब तक इसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं आती, आई थिंक तब तक मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि सस्टेन होगा। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, एटलीस्ट आई एम ओपन टिल 48,500 इमीडिएट बेसिस पे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करके चलना चाहिए। इवन अगर हम वेट करके चलना चाहिए मतलब निफ्टी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है वीजा वी निफ्टी बैंक, ऐसा कहूँ क्या? तेजी के लिहाज से, तेजी के लिहाज से मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है मेरी सलाह थोड़ी सी अलग है। मुझे लग रहा है मार्केट में एक फाइनल डिक्लाइन आना बाकी है, जो प्रीवियस लोस को टेस्ट करने जाएगा। जो 22,800 के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी शायद चैलेंज हो जाएगा। एंड 22,400-500 के आसपास मुझे लग रहा है फाइनल थ्रस्ट ऑफ बॉटम इन प्लेस होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि वो जो मोमेंटम चाहिए था, वो मोमेंटम एक इवेंट की वजह से नहीं मिला है। एंड प्रोबेबली आई थिंक मार्केट थोड़ा सा और वेट करेगा, उसके बाद एक डिक्लाइन होगी। आई थिंक दैट विल बी द फाइनल वर्डिक्ट एंड वहाँ से मुझे लग रहा है अच्छी तेज़ी बन सकती है। बट फिलहाल निफ्टी बैंक में भी जिस तरीके से डेटा है, 48,500 ऑन द लोअर साइड एंड 50,000 को डिसाइसिवली जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक जंप नहीं करना है। ठीक है, डिफरेंस ओपिनियन होना जरूरी है, तभी तो बाजार में समीकरण बैठते हैं। सचिन, आपके रडार पे कौन कौन से? एक लॉन्ग शॉट का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। जो ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम बना है जोमेटो के काउंटर में, एक अच्छी गिरावट के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था, 200 के लेवल को रिआइट्रेट किया एंड वहाँ से एक लिफ्ट ऑफ मिला है। 60 मिनट्स चार्ट्स पे एक अच्छा डिक्लाइनिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ है। तो आई थिंक ये जो 230 के आसपास का सपोर्ट है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ड्यूरेबल है। एक अच्छी मूव बन सकती है 250 तक की। तो यहाँ पर जोमेटो में खरीदारी करने की सलाह होगी। 230 का स्टॉप लॉस होगा एंड 250 एक अच्छा रिव्यू जोन होगा। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है IT स्टॉक्स में दबाव है। आज पूरे दिन वो एविडेंट था
एंड वहाँ पर HCL टेक 1700 के आसपास काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रेशर झेल रहा है, एंड जिस तरीके से वहाँ पर भी एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन का, तो मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ा सा और दबाव हो सकता है काउंटर में। तो अगर थोड़ा सा भी उछाल मिले तो 1720 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। नीचे मुझे लग रहा है 1650 1630 एक अच्छा रिव्यूजन बन सकता है। लीजिए भाई साहब, ये हैं आप किसकी तरफ देखते रहते हो? बहेती साहब की तरफ देखते हो क्या पूरे टाइम? है ना, आप ही तरफ देखते हैं क्या? नहीं, अभी तो मैं प्रशांत जी की तरफ। हाँ, मुझे पता है अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तो मैं कहा आपकी तरफ देख के क्यों जवाब दे रहे हैं। लेकिन चलिए, ये हैं बढ़िया से स्टॉक पिक्स, ये बढ़िया तरीके से डिकोड करके आपके सामने रख दिया बजट, निफ्टी बैंक की चाल और जो की थीम्स इमर्ज हो रही हैं इस बजट के बाद, उन पे डिटेल्ड चर्चा। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।